एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम सिर्फ वही क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है। तो आज का ये क्वेश्चन साइंस से है, जो कि 2 नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आएगा ही आएगा। यहाँ से आपका 6 नंबर तो पक्का है, तो इस वीडियो को मिस न करें और जल्दी से देखें। पहला क्वेश्चन क्या है कि बिजली के बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई एकदम आता है, ठीक है, कि बिजली के बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है। तो देख, पहले जमाने में जो रेड वाला बल्ब जलता था उसमें निष्क्रिय गैस रहता था। अभी भी जो बल्ब है उसमें भी निष्क्रिय गैस रहते हैं, लेकिन निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। देखिए, विद्युत बल्ब में आर्गन या नाइट्रोजन जैसे निष्क्रिय गैस भरी जाती है। किसके जैसी? आर्गन या नाइट्रोजन जैसा निष्क्रिय गैस भरा जाता है। किसमें? विद्युत बल्ब में, ठीक है, ताकि बल्ब का फिलामेंट जल्दी ना जले, इसलिए भरा जाता है निष्क्रिय गैस। क्योंकि जो बल्ब में फिलामेंट होता है वो जल्दी ना जले, जल्दी खराब ना हो। जैसे कि फिलामेंट, देखिए मान लीजिए कि ये एक बल्ब है, ठीक है, ठीक है, ये बल्ब है, तो यहाँ से जो ऐसे 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 लगाता है ना, यही आपका फिलामेंट है। तो ये फिलामेंट इसीलिए निष्क्रिय गैस भरा जाता है क्योंकि आपका फिलामेंट जल्दी खराब ना हो, ठीक है। यह गैस फिलामेंट को जलने या धीरे धीरे उड़ने से बचाती है। अब जो गैस भरा होता है वो फिलामेंट को जलने या खराब होने से या धीरे धीरे उड़ने से इसको बचाता है, ठीक है। फ्यूज होने से, मतलब कि फ्यूज होने से इसको बचाता है। जब फिलामेंट ही खराब हो जाएगा तो बल्ब क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा, ठीक है, यानी बल्ब खराब हो जाएगा। तो बचाती है और बल्ब अधिक समय तक प्रकाश देता है। अब जैसे ही हमारे बल्ब में विद्युत निष्क्रिय गैस भरा रहता है तो विद्युत बल्ब क्या होगा? सही से जलेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग के बल्ब में जो फिलामेंट खराब हो जाएगा तो बल्ब जलेगा नहीं। तो इसीलिए विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरा जाता है। समझ में आया? समझ में आया? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट में आप लोग लिखें, ठीक है। यहाँ देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रतिरोध क्या है। सबसे बड़ी बात, प्रतिरोध क्या है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर में 2027 के लिए, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध क्या है? तो देखिए, जब बिजली किसी तार से गुजरती है, क्या? जब करंट किसी तार से गुजरती है तो उसे पूरी तरह आसानी से नहीं जाने देती है। क्या? पूरी तरह आसानी से नहीं जाने देती है। मान लीजिए यहाँ ये तार है, तो यहाँ से कोई, मतलब कि क्या है कि बिजली तार से गुजरती है, तो ये तार से क्या होगा? बिजली गुजरेगा। और जैसे ही ये तार यहाँ पे टूटा रहेगा तो ये तो गुजरेगा, तो यहाँ पे आके जरूर कुछ ना कुछ होगा। तो रुकावट पैदा हो रहा है ना, रुकावट पैदा होना ही प्रतिरोध कहलाता है। जैसे कि देखिए, जब बिजली किसी तार से गुजरती है तो तार उसे पूरी तरह आसानी से नहीं जाने देती है। बिजली के प्रवाह में जो रुकावट पैदा होती है, अभी बताया ना, जो रुकावट पैदा हुआ इतना बीच में, वही आपका प्रतिरोध कहला गया। रुकावट पैदा करती है उसे प्रतिरोध कहते हैं। अब प्रतिरोध को किससे सूचित करते हैं? तो आर से सूचित करते हैं, कैपिटल आर से प्रतिरोध को सूचित करते हैं। आगे देखिए क्या है कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मतलब कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी निकल जाएगा कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। समझ में आया? प्रतिरोध समझ में आया? चलिए थर्ड क्वेश्चन, प्रकाश पुंज क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। यह भी क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछा हुआ है। देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। प्रकाश पुंज क्या है? तो प्रकाश क्या है? प्रकाश की जितनी भी किरणें हैं वो एक समूह बनाएगी और उसी समूह को किरण पुंज कहा जाता
है। देखिए कि प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। मतलब कि प्रकाश की जितनी भी किरणें हैं वो एक जगह इकट्ठा होकर प्रकाश पुंज बनाएंगे, उसी को बोलते हैं प्रकाश पुंज। यह 3 प्रकार के होते हैं। देखिए पूछ रहा है कि यह कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं समांतर किरण पुंज, दूसरा होते हैं अभिसारी किरण पुंज और तीसरा होते हैं अपसारी किरण पुंज। पहला क्या होता है? समांतर किरण पुंज, दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, तीसरा होता है अपसारी किरण पुंज। ऐसे यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? ये तीनों क्वेश्चन समझ में आया तो ऐसे ही मुझे लाइक, कमेंट, शेयर करें और अपने दोस्तों के पास भेज दें ताकि उनका भी बोर्ड मैट्रिक का परीक्षा बहुत अच्छा से जाए। और ऐसे ही हर रोज मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आऊंगी जो एग्जाम पैटर्न पे आधारित होगा।